नव शक्तियों की विशेष पूजा। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने नव शक्तियों की विशेष पूजा के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किन देवियों की और क्यों पूजा की जाती है। आदरणीय दर्शकों, चैत्र, आषाढ़, आश्विन एवं माघ मास में नवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जाता है। इन मासों में शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से लेकर के लगातार 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा एवं आराधना की जाती है, जिन्हें नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों की नवरात्रि ही नवरात्रि है। इन चारों मासों में चैत्र एवं आश्विन मास, इन 2 मासों में आने वाले नवरात्र प्रमुख होते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं, तथा आषाढ़ एवं माघ के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे ज्ञानवान होते हैं। शाक्त मतावलंबियों के अनुसार दोनों ही नवरात्रों में दुर्गा जी की विशेष आराधना की जाती है, वह भी 9 दुर्गाओं की आराधना की जाती है। 9 दुर्गाओं की विशेष आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इस दिन यदि विधि विधान से नव दुर्गा के विशिष्ट रूपों को जानकर पूजन एवं आराधना किया जाए, उनकी अर्चना की जाए, तो निसंदेह साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। माता जगदम्बा विशिष्ट 9 रूपों में आकर के इन 9 दिनों में आपको विशेष आशीर्वाद देंगी। लेकिन वे 9 दुर्गाएं कौन कौन सी हैं? माता के 9 रूप कौन कौन से हैं? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। इस तरह से माता के 9 रूप हैं और 9 अलग अलग दिनों में माता के एक एक रूपों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तो आइए सभी रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम शैलपुत्री। भगवती जगदम्बा का यह प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा की जाती है। माता जगदम्बा की प्रथम शक्ति शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ पर विराजमान इनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय इनका नाम सती था। महादेव के साथ इनका विवाह हुआ था। प्रजापति दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अहंकार वश महादेव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया। अपने और अपने पति के अपमान को देखकर यज्ञशाला में अग्नि में सती हो गई थी। माता अपने पति का अपमान नहीं देख सकी और पिता के यज्ञ कुंड में ही अपने आप को, अपने शरीर को भस्म कर दी। इसके उपरांत सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इनका विवाह भगवान आशुतोष के साथ ही हुआ। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। यह माता जगदम्बा का द्वितीय स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है अनुरक्त रहना, अर्थात जो तपस्या में अनुरक्त रहे, तप का आचरण करे, वही ब्रह्मचारी है। जब महादेवी ने हिमालय के घर में जन्म लिया, तब नारद जी के उपदेश अनुसार इन्होंने भगवान नीलकंठ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इसी कारण ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल कंद मूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वहन किया। 3000 वर्षों तक भूमि पर टूटकर बिखरे बिल्व पत्रों को खाकर तपस्या की।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। पत्तों को भी खाना छोड़ने के कारण माता का नाम अपर्णा भी हुआ। अंततः महादेव ने प्रसन्न होकर माता का वर्ण किया। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य तथा संयम की वृद्धि होती है। व्यक्ति जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी सहजता से लड़ सकता है, उन कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है। तृतीय चंद्र घंटा माता भगवती का यह तृतीय स्वरूप है, जो अत्यंत शांति प्रदान करने वाला एवं कल्याणकारी माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता के मस्तक के ऊपर घंटे के स्वरूप वाला अर्ध चंद्र विद्यमान है, इसी कारण से माता को चंद्र घंटा कहा जाता है। स्वर्णमयी कांति से सुशोभित देवी के 10 हाथ हैं, जिसमें खंग, त्रिशूल, गदा आदि सुशोभित हो रहे हैं। घंटे के समान भयानक ध्वनि सभी दुराचारियों का नाश करने वाली है। नवरात्रों में साधकों के लिए सिंहवाहिनी माता की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक को दिव्य सुगंध एवं दिव्य ध्वनियों के अनुभव होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, माता चंद्र घंटा के पूजन के समय साधकों को विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि माता चंद्र घंटा का उग्र रूप भी सामने आता है। चतुर्थ कुष्मांडा जगत जननी माता महामाया का चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के चौथे दिन में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मंद सरल हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना करने के कारण कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया। सृष्टि के आरंभ में जब न तो अंधकार था न ही प्रकाश, तब देवी ने अपने हाथ से द्वारा ब्रह्मांड की रचना की। देवी कुष्मांडा आव स्वरूपा तथा आदि शक्ति माता हैं। इनका निवास सूर्य मंडल में माना गया है। सूर्य में निवास करने की क्षमता केवल इनमें ही है, क्योंकि सूर्य में अखंड तेज है। इनके तेज की तुलना भी कोई नहीं कर सकता। आप सूर्य को साक्षात देख रहे हैं। जेठ के महीने में निकल जाइए बाहर, उनके तेज से आप मुरझा जाएं। और जो सूर्य के तेज को सहन कर सके, उनके तेज की कल्पना कैसे कर सकते हैं, तेज की तुलना कैसे कर सकते हैं। जो सूर्य के समान तेज वाली माता है, उनके तेज की कहीं कोई तुलना है ही नहीं। 8 भुजा होने के कारण माता अष्टभुजी देवी के नाम से भी विख्यात हैं। माता के सप्त कर कमलों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से पूरित कलश, चक्र एवं गदा सुशोभित है तथा 8वें में अष्ट सिद्धि एवं 9 निधियों को देने वाली जपमाला है। पंचम स्कंद माता ममतामयी माता का यह पंचम स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी इस नाम से विभूषित हुई। कुमार कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। सिंहवाहिनी माता 4 भुजाओं में से दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में लिए हुए हैं। दाईं ओर नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल का पुष्प धारण किए हुए रहती हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा के रूप में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें भी कमल का पुष्प है। माता का संपूर्ण स्वरूप ही शुभ्र तथा धवल है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इस दिन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होने वाले साधक का मन समस्त बाह्य वृत्तियों एवं क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है और विशुद्ध चेतना का स्वरूप उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। षष्ठम कात्यायनी यह माता जगत जननी का 6वां स्वरूप है। नवरात्रि के 6वें दिन
माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। कात्य के गोत्र में कात्यायन नामक अत्यंत प्रसिद्ध एवं मनीषी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती की प्रचंड उपासना कर अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनकी मनोकामना थी कि माता भगवती उनके परपुत्री के रूप में जन्म लें। महादेवी ने यह मनोकामना स्वीकार की। कुछ समय पश्चात महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार धरती पर बढ़ने लगा। उस समय त्रिदेवों ने अपने अपने तेज का अंश देकर उस दानव के विनाश के लिए तेजोमय पुंज उत्पन्न किया, जिसने कन्या का रूप धारण किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी से देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य एवं दिव्य है। स्वर्णिम आभा वाली तथा 4 भुजाओं वाली माता का दाईं ओर ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में प्रतिष्ठित हैं। बाईं ओर से ऊपर वाले भुजा में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। यहां पर एक बात और बता देते हैं कि जिन कन्याओं का विवाह किसी कारण से बाधित हो रहा हो, किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो वह माता कात्यायनी के मंत्र का 41,000 जाप करके उसका दशांश हवन कराए। निश्चित रूप से 3 से 6 महीने में उस कन्या के विवाह की बाधा दूर होते हुए उसका विवाह संपन्न हो जाएगा। सप्तम काल रात्रि, यह जगदम्बा का 7वां रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा एवं उपासना की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। संपूर्ण शरीर घने अंधकार के समान एकदम श्याम वर्ण है। सिर के केश सर्वत्र बिखरे हुए हैं। गले में वामिनी के समान चमकने वाली माला है। तीनों ब्रह्मांडों के समान 3 नेत्रों वाली महामाया के संपूर्ण अंगों से विद्युत के समान चमकीली किरणें स्फुटित हो रही हैं। नासिका से आने वाली वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। गर्दभ वाहिनी माता के ऊपर उठे हाथ की वर मुद्रा से वे सभी को वरदान प्रदान कर रही हैं। दाईं ओर का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा के रूप में है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खंग सुशोभित हो रहा है। यह स्वरूप दानवों के लिए भयानक प्रतीत होता है, भक्तों के लिए अभय दान देने वाला होता है। भक्तों के लिए यह स्वरूप डरावना नहीं है, लेकिन असुरों को यह रूप डरावना लगता है। अष्टम महागौरी, यह माता का अत्यंत सौम्य एवं 8वां स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा एवं उपासना की जाती है। गौर वर्ण स्वरूपा माता भगवती के गौर वर्ण की उपमा शंख, चंद्रमा एवं कुंद के पुष्प से दी गई है। 8 वर्ष की आयु वाली इस महादेवी के समस्त आभूषण भी चेत हैं। अपने पार्वती स्वरूप में देवाधिदेव भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप इसी रूप में किया था। इस कारण शरीर एकदम काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के पवित्र जल से इनका संपूर्ण शरीर दामिनी के समान चमकदार कर दिया। इससे इनका कालुष्य धुलकर गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया। तभी से इनकी आराधना महागौरी के रूप में होती है। नवम सिद्धिदात्री, माता जगदम्बा का अंतिम एवं 9वां रूप सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन अर्थात अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा एवं उपासना की जाती है। माता सिद्धिदात्री का नाम सिद्धिदात्री इसलिए पड़ा क्योंकि सिद्धि का मतलब है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता, और धात्री का मतलब होता है दाता या सर्वश्रेष्ठ, जो सिद्धिदात्री के नाम से दुनिया भर में विख्यात हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं, सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। माता सिद्धियों एवं भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं।
देवी पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने इन्हीं की कृपा से समस्त सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप देखे होंगे, दर्शन किए होंगे। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में गदा एवं इनकी दाहिने तरफ की नीचे वाली हाथ में कमल का पुष्प है। माता कमल के पुष्प के ऊपर ही आसीन भी होती हैं। इस तरह से नव दुर्गा की 9 शक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी बताई गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कुछ न लिख सके तो जय माता दी अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।